सिंध के बेटे शहीद नाजिम जोकियों के कत्ल की दुख भरी रिपोर्ट के साथ हाजिर हुई हूँ सिंध की बेटी प्रे सिंधु। स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और चीफ एडिटर सोहेल अबड़ो, एडिटर हुसैन सिंधी शाबरानी। दर हकीकत अरबों का शिकार साल में अक्सर 2-3 मरतबा होता है, जो परिंदों से लेकर जानवरों तक पहुंचता है। बलूचिस्तान के शहीद रहनुमा नवाब अकबर खान भुट्टी के इलाके में बगैर परमिट के एक अरब ने हरन का शिकार किया। जब नवाब को यह खबर पहुंची तो नवाब के हुक्म पर उसकी फोर्स ने उस अरब को भेड़ियों के साथ बांध दिया। खबर मकामी इंतजामिया और हुकूमत तक पहुंच गई और आगे बढ़कर सिफारत खाने तक पहुंच गई। फिर तो हुकूमत की तरफ से मिन्नत समाजात शुरू हो गई। मराद की ऑफर्स वर्दी पोशों ने शुरू कर दी। आखिरकार इनकार करने पर धमकियां शुरू कर दी और नवाब अकबर खान भुट्टी का एक ही जवाब था और अपने फैसले पर नवाब साहब अटल भी रहे। नवाब साहब ने बोला, जैसे हरन का खून बहाए वैसे ही अरब का खून बहेगा, खून का बदला खून। इतने में हुकूमत की तरफ से दूसरी जगह से हरन के बच्चे लेकर जंगल छोड़े गए। फिर नवाब साहब ने अरब को छोड़ दिया और हमारी सिंध में तो बहुत से सरदार वडेरे अरबों की दलाली को फैशन समझते हैं। उनमें जाम अवैस खान जोकियों और जाम गोराम खान जोकियों सरपरस्त थे। शहीद नाजिम धरती का बेटा था और अरब शिकारियों के बिना परमिट शिकार की वीडियोस बनाकर आला काम भेजना चाहते थे, जिसमें अरबों के असल चेहरे बेनकाब हो रहे थे और दुनिया को इस्लाम पर लाने वालों के मज़लम इस वक्त दुनिया के सामने आते। तभी उसी अरब शिकारी ने अपने दलाल रखवाले सरदार गोराम ने अपने मातहत अवैस से नाजिम जोकियों बुलाकर शदीद तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया। नाजिम जोकियों के जबरी कत्ल की खबर पूरी सिंध में आग की तरह फैल गई। सिंध भर से खून का बदला खून इनकलाब के नारे लगना शुरू हो गए और वर्षा के तरफ से दावेजी हाईवे पर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए धरना लगाकर हाईवे बंद कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया के राब्ते के बावजूद कातिलों की गिरफ्तारी तक रोड नहीं खुलेगा। वर्षा का ऐलान। नाजिम जोकियों के कत्ल के पेरे उठाते हुए कौम परस्त रहनुमा और सिविल सोसाइटी धरने में पहुंच गए। धरना मजीद ताकतवर हो गया और आखिरकार हुकूमती वजीर सैयद गनी और इम्तियाज शेख आ गए। उन्होंने धरना ख़त्म करने पे कातिलों को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन शहीद नाजिम की वालदा ने कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना न ख़त्म करने का ऐलान किया। अपनी मौत तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया और आखिरकार बासर देसी दलाल सरदार जाम गोराम खान ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दी और पाकिस्तानी मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर के बकूल अरबियों के मेज़बानों की इज़्ज़त व तकरम का एजाज़ परिंदे तलोर के साथ इज़्ज़त और गैरत का भी शिकार होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिंध के गरीब अवाम ने कभी शिकार नहीं किया और ना ही कभी कोई जागीरदार सरदार शिकार कर सकते हैं। जानवर और परिंदों की किल्लत के बाद भी सरदारों की तरफ से अरब शिकारियों के अरबों करोड़ों रुपए लेकर हथरादे परिंदे जंगल में छोड़े जाते हैं और रात को किए गए शिकार के साथ गरीबों के बच्चों का भी शिकार होता है। जैसे कुछ अरसा पहले एक पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर ने भी बयान दिया था कि यहाँ अरबों के खीमों में रात को छोटी उम्र की लड़कियों की चीखने सुनकर मैं रोता रहा और मजबूरी के तहत कुछ नहीं कर सका। दूसरे जानिब अबू ज़बी हॉस्पिटल रहीम यार खान के डॉक्टर ने वाक़े की सीरियस लेते हुए बयान दिया कि छोटी उम्र वाली लड़कियों के साथ अरब शिकारियों की जना के बाद अंदर के ज़ख्म ख़त्म न होने के बायस काफ़ी लड़कियां मर जाती हैं
اور ہماری سندھی قوم اتنے بڑے واقعات سے باخبر رہتی ہے، اور جب کسی نے منہ کھولا تو شہید ناظم کی طرح راستے سے ہٹانے کے لیے لاش وصول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خاموشی میں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جو یہ ظلم ایک دن ضرور ختم ہوگا، اور جس کی شروعات سندھ دھرتی ماں کے محافظ ناظم جوکیوں اپنا لہو دے کر دی ہے، اب کبھی بھی سرداروں کی لکھی ہوئی جاگیریں سندھ چلنے نہیں دے گی۔